हाँ जी। सो लास्ट टाइम आप डिस्कस किया सी क्लास दे विच प्रेजिडेंट ते गवर्नर बारे कुछ पॉइंट सीगे। हुण अज आपां प्रेजिडेंट ते गवर्नर दी कुछ पावर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ज़रा ध्यान नाल सुनना बेटा, उसको धक्का मारना दरवाजे को, कूलिंग तो सारी बाहर चली जाएगी। दरवाजे को गेट ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, बाहर नहीं, बाहर जाना क्या होता है? चलो, मतलब ठेठ पंजाबी दे कुछ शब्द मेरे नाल ना बचपन च हो चुकी है एक्चुअली। असी ना असैंबली च जो खड़े होंदे सी ना प्रेयर वाली लाइन च, तो मेरी फ्रेंड ने मैनू कहा तू गांह हो जा। मैं क्या, मैं क्यों गांह हो जा, मैं इंसान हाँ, मैं गांह क्यों हो जा। तो मैनू काफ़ी देर बाद समझ आया कि गांह हो जा दा मतलब गांहा हो जा, थोड़ा जा अगे हो जा, खिसक जा, क्योंकि साडे स्कूल च अलाउड नहीं सीगा पंजाबी बोलना। सो पंजाबी दे जो व्याकरण दे शब्द सी वो तो आंदे हुंदे सीगे, ठेठ पंजाबी दे शब्द आंदे नहीं हुंदे सीगे। फ्रेंड्स आपस च पंजाबी बोलते सी। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड राजस्थानी है, घर दे विच सारे हिंदी बोलते हैं। सो उस चक्कर दे विच मैनू पंजाबी आई नहीं। ये तो अलवर, तुसी भी राजस्थान दे किहड़े एरिया तो? अच्छा, वो तो नज़दीक ही है, वो सारे हनुमानगढ़ी है। चलो, मैं तो खैर मेरा जन्म तो इत्थे ही होया हैगा, मेरे मम्मी पापा राजस्थान दे है, तो सारा कुछ ही साडा तो मतलब कल्चर वगैरह सारा राजस्थानी फॉलो हुंदा है। सो हिंदी बोलते आए। ये तो शुक्र मनाओ मेरे कॉलेज दे फ्रेंड्स दा। मेरे कॉलेज दी फ्रेंड्स जो सीगियां ना कुड़ियां, कोई किसे पिंड दी कोई किसे पिंड दी, टिका टिका के पंजाबी बोलदियां। हुण तां मैनू हर एक चीज़ पंजाबी दे विच समझ आ गई। पहला तो मैनू धौण नहीं पता हुंदी सी की हुंदी सी, हुण तां ये भी पता धौण च सरी आड़ना भी की हुंदा हैगा। चलो, वो ग्रैजुएशन दे 4 साल पता नहीं ग्रैजुएशन किन्नी स्टडी की, लेकिन पंजाबी बहुत सिरे दी स्टडी हो गई। तो हुण सारे मैनू कहंदे मेरी खड़ी पंजाबी है। चलो, तुहाडे सारिਆਂ दी बैठी पंजाबी है। चलो खैर, शक्तिमान दियां पावर्स करिए आपां। पहली पावर एग्जीक्यूटिव पावर। हुण ना बेटा थोड़ा जा ध्यान नाल पढ़ना है सारे जनिया ने, क्योंकि इत्थे अगर तुहाडी पावर्स हिलियां तो तुहाडा कंसैप्ट वीक हो जाएगा, ठीक है। कंसैप्ट वीक नहीं होना चाहिए। पॉलिटी च कई सारे इहो जे प्रश्न है जिन्हां दा आंसर तुसी सिर्फ दिमाग लगा के दे सकते हो, थानू पढ़न की भी जरूरत नहीं है, तो तुसी सिर्फ दिमाग लगाओ तो तुहाडा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बेस परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सो एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब की है कि जनाब ये बंदा एग्जीक्यूटिव का हैड है, तो ऑबवियसली ये कोले वो तो रिलेटेड कुछ पावर तो होणगियां ही, ठीक है। सिमिलरली ए वाला भी बंदा स्टेट एग्जीक्यूटिव का हैड है, तो ये कोले भी एग्जीक्यूटिव पावर्स तो होणगियां ही। तो एग्जीक्यूटिव पावर का पहला मतलब की हुंदा है, जिन्ना भी काम किया जाऊगा अपने देश दे विच सब राष्ट्रपति के नाम ते किया जाऊगा, ठीक है। मतलब काम करे कोई, बिल फाड़ दो राष्ट्रपति के नाम का, ठीक है ना। सो प्रधानमंत्री मोदी जिन्नी मर्जी मीटिंग्स कर लैन दूजे देशों के नाल, जिन्नी मर्जी संधियां कर लैन दूजे देशों च जा जाके, लेकिन नाम किदा चलता है हमेशा प्रेजिडेंट का, ठीक है ना। सो जिन्ने भी अपने देश दे विच एग्जीक्यूटिव एक्शंस है, जिन्ने भी कार्य है, वो सारे दे सारे राष्ट्रपति दे प्रेजिडेंट दे नाम ते लए जाते हैं, ठीक है। सो प्रेजिडेंट दे नाम बोलणगे सारे काम, ठीक है। सिमिलरली स्टेट दे विच कोई एक्ट पास करना है, कोई संधि करनी है, दो स्टेट ने आपस में मिलकर कोई काम करना है, सो जिन्ने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन स्टेट दे विच होणगे, ठीक है, वो इंडिया दे है, ये कल्ली कल्ली स्टेट दे है, ठीक है ना। तो वो सारे किस दे नाम ते बोलणगे? गवर्नर दे नाम ते, ठीक है ना। सो ऑल दी एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट, तो उत्थे भी सारे जिन्ने एग्जीक्यूटिव एक्शंस है किहदे नाम ते ले जाएंगे? गवर्नर दे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर का पहला अर्थ तो ये समझ आया। दूसरा अर्थ हुंदा है इन्नी वड्डी पोजीशन है तो ये बंदा अपने थल्ले कई लोगों को अपॉइंट करता है, ठीक है ना। सो ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर्स भी बहुत सारिया ने, लाइक ये बंदा अपॉइंट करेगा प्रधानमंत्री नूं, ठीक है। ये बंदा अपॉइंट करेगा प्रधानमंत्री दे मंत्रिमंडल नूं, ये बंदा अपॉइंट करेगा कैग नूं, ये बंदा अपॉइंट करेगा अटर्नी जनरल नूं, ठीक है। ये बंदा अपॉइंट करेगा इलैक्शन कमीशन नूं, चोण कमीशन, ठीक है।
ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਦੂਤ यानी कि ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਰਾਜਦੂਤ, ਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਆਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੁਦ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। अगर ये प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल बनाएगा तो यह मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इत्थे भी है। अच्छा, गवर्नर नूं तो गवर्नर नियुक्त नहीं करेगा, उन्होंने छड्डो। कैग की नियुक्ति अगर ये करता है तो यह किहदी करेगा? स्टेट में कैग ही नहीं होता, कैग पूरे इंडिया का हुंदा है, तो कैग वाला पॉइंट नहीं लिखांगे। अगर ये अटर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट करता है तो ये किहदी करेगा? एडवोकेट जनरल, शाबाश, ये एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट करेगा। अगर ये इंडिया के चोण कमीशन की करता है तो ये किहदी करेगा? स्टेट के चोण कमीशन की करेगा, है ना, स्टेट इलैक्शन कमीशन। थानू पता है स्टेट इलैक्शन कमीशन किहदे इलैक्शन करांदा है? स्टेट दे? गलत। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ। यानी कि कल नूं हुण तां चलो लोक सभा दे इलैक्शन है, तां करके इलैक्शन कमीशन दा नाम अपने कोले हैगा। कल नूं अगर अपने कोले कोई भी इहो जिहा आ गया बंदा जिहदे विच स्टेट दा इलैक्शन करना है, विधान सभा दा इलैक्शन करना है, पंजाब दा, हरियाणा दा, गुजरात दा इलैक्शन करना है, तां भी ओही कराएगा। स्टेट दा बंदा कित्थों दे इलैक्शन करदा है? एक तां पंचायतां दे ते दूसरा मुनसिपैलिटीज़ दे, ठीक है ना। सो ये गल्लां आपां याद रखांगे, लेकिन अगे चल के आपां डिटेल च भी पढ़ांगे। अगर ये बंदा फाइनेंस कमीशन पूरे इंडिया का तैयार करता है तो ये बंदा किहदा तैयार करूगा? स्टेट का, ठीक है ना। तो ये बंदा स्टेट का फाइनेंस कमीशन रेडी करेगा। नैक्सट हुण देखो इत्थे ना मैं जान के ब्रैकेट्स लगाइयां सी, अंडरलाइन कर लो चाहे 2 बारी 3 बारी। एक गल नूं हमेशा याद रखना है, बच्चे अक्सर की गलती करते हैं पेपर च कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति तो करता है प्रेजिडेंट, लेकिन हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है गवर्नर। गलत। चाहे हाई कोर्ट का जज है चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, नियुक्ति कौन करेगा? प्रेजिडेंट। फिर वो किहड़े जज की नियुक्ति कर सकता है? छोटे वाले, है ना। सिविल हो गया, ट्रायल हो गया, सैशन हो गया, जिन्नियां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई इन शॉर्ट, ठीक है ना। सो ये वाला बंदा जो है ये भी जजेस की भर्ती करेगा, इहो जी गल नहीं है, लेकिन जजेस बिलो हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट तो जिन्नियां भी छोटियां जजेस है उन्हां दी नियुक्ति गवर्नर के हाथ, ठीक है। नैक्सट इज अगर ये बंदा इंडिया तो एंबेसडर भेजेगा तो ये बंदा नहीं भेज सकता, क्योंकि एंबेसडर राजदूत हमेशा देश तो जाता है, किसी स्टेट तो नहीं जाता, ठीक है ना। सो बेटा एंबेसडर वाला पॉइंट ते काटा मार लियो, ये कदे भी पॉसिबल नहीं है। एंबेसडर हमेशा इंडिया तो ही जाएगा। क्लीयर है। सो ये कुछ मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं तुहाडे सामने। एग्जीक्यूटिव पावर हले तो आप बहुत डिटेल्स करांगे इन्हां दे बारे, हर एक बंदा आप पढ़ना है, उदों भी आप यही पढ़ना हैगा कि इनू प्रेजिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नर, ठीक है। सो ये तो सीगी अपनी सब तो छोटी पावर जो कि अपनी बहुत जल्दी समय सिर पूरी हो गई। हुण करांगे आप अपनी अगली पावर। ये थोड़ी जी लंबी है, लेकिन जिन्नी लंबी है उन्ने ही इस च कंसैप्ट छुपे हैं। सो हुण तुसी धड़ाधड़ सीखोगे कंसैप्ट, ठीक है ना। तो हैडिंग बनाओ, दूसरी पावर का नाम है लैजिस्लेटिव पावर्स। हुण एग्जीक्यूटिव का हैड तो यह है ही है, लेकिन आपां इनू पार्लीमेंट का हिस्सा भी तो मन के चलते हैं ना। तो मतलब कानून बनाने वाली सभा का भी तो ये कोई ना कोई पावर दिखा सकता है अपनी, बिल्कुल दिखा सकता है। सो सिमिलरली ये वाला बंदा भी अपने कोले कुछ लैजिस्लेटिव
ਪਾਵਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪਾਵਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਣਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੁਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟੀ ਚ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨਾ, ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ बेचारे गवर्नर कोले भी सेम पावर होनी चाहिए है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ भी सेम पावर है। ਤਾਂ ਜਮਾ ਪਹਿਲਾ पॉइंट ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ है, सेम, या ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ डैश मार लो ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, या फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ है, सेम। फर्क कित्थे आएगा, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ। शाबाश, कल्ली विधान सभा नहीं बोलना, क्योंकि कई स्टेट्स च कल्ली विधान सभा है लेकिन कई स्टेट च की है, दोने हाउस है। ठीक है ना, तो पूरा बोलांगे स्टेट लेजिस्लेचर दे सैशन। हुण लाइन होर थोड़ा नीचे ना मारियो, ठीक है ना, कुछ चीज़ां तुहानूं सिखानियां है हले मैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर नूं बेटा आपां की कहने आ पंजाबी च, राज विधान, है ना। सो जो ट्रांसलेशनस तुहानूं सिखाइयां होईयां उन्हां नूं तुसीं नाल दे नाल ना नोट करदे रहा करो, राइट। हुण थोड़ा जा ना आपां सैशनस बारे पढ़ते हैं। ठीक है, जिन्ने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिन्ने भी सवाल इंपॉर्टेंट है वो आपां सैशन तो डिस्कस करते हैं, फिर ही आपां अगले स्टैप ते चलांगे। तो सब तो पहली गल तां सैशनस की हुंदे है, देखो अपने पार्लीमैंट या फिर राज विधान दे विच सेम ही चलता है, तां करके मैं सेंटर ते ही पढ़ा रही हाँ सारा कुछ, जो इत्थे है वो इत्थे ही है। ठीक है, इन्हां च की हुंदा है कि साल नूं, पूरे साल नूं 3 सैशनस दे विच डिवाइड कीता है। तो 4-4 महीने दे 3 सैशन हो जाएंगे ते हर एक चौथे 4-4 महीने दे विच होणगियां नंबर ऑफ मीटिंग्स, सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ, लेकिन उस तो बाद सारा दिन मंडे टू फ्राइडे मीटिंग्स। ठीक है ना, सो सैशन जेड़े है अपने 3 प्रकार दे हुंदे है, 3 टाइप्स दे हुंदे है। पहला सैशन जेड़ा हुंदा है उहनूं आपां कहने आ अपना बजट सैशन। जदों साल शुरू हुंदा है तो सब तो पहला सैशन जो है वो बजट का सैशन लगता है, क्योंकि बजट अपना बनता है। फैबररी के महीने च अपना बजट लॉन्च हो जाता हैगा, पहली तरीक, पहली दूजी तरीक, पहले हफ्ते च करना होंदा इन्होंने। ठीक है, फिर उस सैशन नूं जिहड़ा हैगा उहदे उत्ते डिस्कशनस होणगियां। बजट का मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार ने लॉन्च करता तो बजट चल पिया, बजट के उत्ते डिस्कशन होंदी है जनाब। ओपोजिशन बैठी है, उन्होंने बोलने का हक है कि आ चीज़ गलत है जी, आ चीज़ सही नहीं है जी, असी नहीं मनाना इहो जिहा बजट, कह सकता है। ठीक है ना, वो सब कुछ हुमा के जो काम हुंदा है अल्टीमेटली 1 अप्रैल तो जिहड़ा है अपना बजट जिहड़ा है लागू फाइनैंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो अपना जो इस टाइम चल रहा है वो किहड़ा सैशन चल रहा है, बजट सैशन। हालांकि इस महीने जो सैशन चलता है उन्होंने आप बजट सैशन बोलते हैं, लेकिन इस साल अपना कोई सैशन नहीं चल रहा, क्योंकि इस साल की हैगा इलैक्शन चल रहे है। तो जदों इलैक्शन चलते हैं ना तो लोक सभा भंग कर दी जाती है, वो भी अगे पढ़ाऊँगी क्यों होंदी है, किवें होंदी है। सो फिलहाल तुसीं ये मानना है कि इस टाइम कोई सैशन नहीं चल रहा। ठीक है, रिजल्ट आने तो बाद अपने कोले जो अगला सैशन होएगा वो बरसातां दा सैशन, उन्होंने आपां कवांगे मॉनसून सैशन। मॉनसून नूं गर्मी वाला सैशन भी कहा जा सकता है, सो तुसी समर सैशन भी कह सकते हो। ठीक है, ये अपना जिहड़ा है जुलाई के महीने तो शुरू हो जाता है तो उस तो बाद सैप्टेंबर तक जिहड़ा हैगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये चलेगा। ठीक है, फिर अक्टूबर तो बाद अपना शुरू हो जाएगा सर्दियों वाला सैशन, यानी कि विंटर सैशन। तो तीसरा सैशन हो जाएगा जनाब अपना विंटर सैशन। ठीक है ना, समझ आया। हुण मुद्दे की गल की है कि इन्हां 3 सैशनस नूं आपां किन्ने किन्ने महीने के गैप ते कीता, 4, क्योंकि पूरे साल नूं आपां वंडिया।
ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇਹ 2 ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹ 2 ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੈਪ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब तुसी मैक्सीमम टू मैक्सीमम 6 महीने तक पार्लीमेंट दे विच कोई काम ना करो, चल जाएगा। 6 महीने तो बाद चाहे कोविड आए, चाहे मीह आवे, नेरी आवे, प्रलय आ जाए, धरती 2 हिस्सों च टुट जाए, सैशन लगाना ही पड़ेगा। समझ गए ना, समझ गए। सो मतलब इत्थे मैं समझाना की चाहनी हाँ कि मैक्सीमम गैप जो है सैशनस दे विच वो कितना हो सकता है जनाब, 6 महीने का, ठीक है ना, 6 मंथ्स का हो सकता है, इस तो ज़्यादा नहीं, ठीक है। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2-4 ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀਡੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, यानी कि विदाउट लीव मैक्सिमम, ठीक है ना। सो मैक्सिमम इन्ना वो कर सकता है। अगर 60 तो 61वां दिन भी हो गया तो उस बंदे ने अपना कारण ना दस्या आण दा, तां ओदी मैंबरशिप रद्द, ओनू डिसकुआलीफाई कर दिता जाता है, निष्कासित कर दिता जाता है हाउस तो, कि बई तेरे च इन्नी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं है कि तू कारण ही दस दे कि मैं छुट्टी क्यों मार रहा हाँ। कारण दस के तुसी साल छुट्टी ले लो, 6 महीना छुट्टी ले लो, मान लो बंदे का मैडिकल रीजन है, बंदा हॉस्पिटल च एडमिट ही है, तो आप उत्थों तो नहीं चक के लैके आवांगे ना कि चल वेंटीलेटर ते है फिर भी तू चल, नहीं है ना। सो मैक्सीमम बिना दसे 60 दिन की छुट्टी है, 60 तो 61वां दिन नहीं होना चाहिए। इत्थों तक समझ आया। ये हॉलीडे का सवाल बन सकता है। अगला सवाल की बनेगा, किसी भी सैशन नू या किसी भी मीटिंग नू, ठीक है ना, तो मैं इत्थे लिख रही हाँ, चाहे तो बच्चे सैशन हैगा, चाहे सैशन दे विच हो रही बैठकां है, मीटिंग है, ठीक है ना। किसी भी सैशन या फिर मीटिंग नू, ये अच्छा पॉइंट है, समझ के करना, मीटिंग नू करन वास्ते यानी कि स्टार्ट करन वास्ते कुछ भी कह सकते हो, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं टू कंडक्ट, ठीक है। तो किसी भी सैशन या मीटिंग नू कंडक्ट करन वास्ते मिनिमम 10% मैंबर दा मौजूद होना जरूरी है। मैंबर्स प्रेजेंट होन, यानी कि मौजूद होन, ठीक है। जे 10% तो भी घट है तो मीटिंग नहीं होएगी जनाब, उस दिन छुट्टी होएगी, तो उसका कारण जो है बकायदा डिस्कस किया जाऊगा। जिन्ना लोगों करके प्रॉब्लम हो रही है, अगर तक कारण जैनुअन है तो ठीक है, नहीं है तो सज़ा मिलेगी। हो सकता है उन्होंने हाउस चो रद्द भी कर दिता जाए, बाहर कर दिता जाए, या उन्होंने कोई फाइन पेमेंट की सज़ा हो, ठीक है ना। सो मिनिमम 10% लोग प्रेजेंट होन। अच्छा 10% नू ना एग्जाम च कदे कदे 1/10 भी लिख सकते हैं। 1/10 का मतलब है कि किसी भी हाउस का 1/10वां बंदा तो बैठा है। एग्जाम्पल लो, लोक सभा दे विच बल्लिया कितनी सीट है अपनी, वेरी गुड, 543, 543। अगर मैं कहा कि 543 का 10% कितना होंदा तो की कड्डोगे, 54.3 ना। हुण देखो अद्धा पौना बंदा तो आप नहीं रख सकते ना, कि बई बंदे की कल्ली लत्तां रख लियां, अद्धा बंदा बाहर भेजता, एवें तो नहीं हो सकता। तो या तो तुसी 55 बंदे रखो, या 55 तो घट 53 चल जाएगा, ठीक है ना। सो 54 पूरा पूरा चल जाएगा, ये चल जाएगा, ठीक है। सो अगर एने परसन मौजूद है तो सैशन हो जाएगा, अगर इस तो भी मामला घट जाता है तो सैशन नहीं होएगा, ठीक है ना। सो देखो ये हर मैंबर की जिम्मेदारी है कि काका तू वोट लैके जित के हाउस का मैंबर बने है, तो बिना कारणा तो तू छुट्टी नहीं मारनी, तेरा आना, तेरा मौजूद होना जरूरी है, डेली मीटिंग्स करनी जरूरी है। अपने हुंदे सीगे चौधरी चरण सिंह बेचारे,
ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਓ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸੋ 1/10 ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਮ, यानी कि कोरम अगर पूरा है तो सैशन हो जाएगा, सैशन अथवा मीटिंग हो जाएगी। अगर कोरम पूरा नहीं है तो सैशन नहीं होएगा। अच्छा, सैशन नहीं होएगा तो की होएगा वो आप अगे पढ़ांगे, एक पावर करवाऊंगी मैं थोनों उस च आएगा, ठीक है। फिलहाल सैशना तो संबंधित सारी गल्लां पता लगियां, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। सो सैशन, हाँ जी बेटा, हाँ हाँ किसी भी हाउस से, ठीक है, कोई भी हाउस है, जिस हाउस की भी मीटिंग करनी है, 1/10% जरूरी है, ठीक है। डन, इत्थों तक क्लीयर होया। सो ये तो होया लैजिस्लेटिव पावर च पहली चीज़ आपां डिस्कस की डिस्कस कीता आपां कि अपना जो थोड़ा छोटा कर लिया आपां इहनूं, हाँ। सो लैजिस्लेटिव पावर च आपां पहली गल डिस्कस की कि राष्ट्रपति सम्मन करेगा, प्रोरोग करेगा पार्लीमेंट के सैशन नूं, ठीक है ना। सिमिलरली गवर्नर भी वो काम कर सकता है। फिर आप सैशनस बारे गल्लां सीखियां, ठीक है। हुण चलते हैं लैजिस्लेटिव पावर दे विच ही अगली पावर ते, ठीक है ना। तो लैजिस्लेटिव पावर अपने आप च एक पावर है, लेकिन उहदे अंदर कई पावर है, जिहदे विचों पहली पावर तुसीं ये पढ़ी है, ठीक है ना, कि सम्मन ते प्रोरोग वाली। हले तो होर पावर्स बाकी है। चलो अगली पावर पढ़ते हैं। अगली पावर चलो हम तुहानूं ताजी ताजी करा दिंदे हां जो चल रहा है इस टाइम। अगली पावर है लैजिस्लेटिव पावर दे विच डिसोल्यूशन दी पावर। अच्छा, डिसोल्यूशन नूं तुसी डिसोल्व करना भी लिख सकते हो, या सीधे पंजाबी च आइए तो भंग करना, ठीक है ना। सो भंग करन दी पावर हुंदी है प्रेजिडेंट कोल भी, ते सेम भंग करन दी पावर किहदे कोले हुंदी है? गवर्नर कोले भी, ठीक है। बस दोने अलग अलग हाउसेस नूं भंग करते हैं, राइट। हुण देखो, प्रेजिडेंट भंग कर सकता है, ठीक है, ये तो आपां नूं पता ही है, ठीक है। प्रेजिडेंट डिसोल्व कर सकता है, लेकिन एक गल दा इत्थे तुसीं विशेष ध्यान रखना है, भंग हमेशा छोटा हाउस हुंदा है, वड्डा नहीं, याद रखना है, ठीक है। तो अपने छोटा हाउस मन्निया जाता है जनाब लोक सभा। थानू पता है जदों अपनी पार्लीमेंट बनी सी, खैर मैं पार्लीमेंट के चैप्टर च थानू इहदा हिस्टरी पढ़ाऊंगी पार्लीमेंट का। जदों अपनी पार्लीमेंट बनी सी ना, तो आपां सारा अंग्रेज़ां तो चेप लिया, जमा सेम डिट्टो। तो आपां की कीता कि साडे कोल एक पार्लीमेंट है जिस च अंग्रेज़ां वर्गा लोअर हाउस है तो एक अपर हाउस है। अच्छा, उन्हां दे भी उही नाम लिखिया होया सी, सन 1952 की गल है यह। 2 सालों बाद लोकी ना टिकन नहीं दिंदे, टी टी करके उंगलां करते रहंदे है, ठीक है ना। हुण जिन्हां ने उंगलां कीती उन्हां ने क्या पतंदरों सारा कुछ तो तुसी चेप लिया अंग्रेज़ां तो, घट्टो घट्ट नाम ही चेंज कर लो। तो लोअर हाउस का नाम बदल के आपां लोक सभा रखिया, अपर हाउस का नाम बदल के आपां राज्य सभा रखिया, ठीक है ना। ये बाद च होया काम सारा, ठीक है। सो मतलब लोअर हाउस यानी कि छोटा हाउस अपना की हैगा लोक सभा है, ठीक है ना। तो लोक सभा ही भंग हो सकती है, राज्य सभा नहीं हो सकती। एक गल नूं ना चाहे इत्थे ही स्टार मार्क करके लिख लेना, राज्य सभा कदे भी भंग नहीं हो सकता, डिसोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जनाब ये परमानेंट हाउस है। जिस दिन तुसी राज्य सभा पढ़ोगे ना, इन्हां दा इलैक्शन मैथड पढ़ोगे, तुसी खुद ही समझ जाओगे कि ये इहो जिहा हाउस है जिन्हों आपां भंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। सिमिलरली इधरले पासे गवर्नर भंग कर सकता है, वेरी गुड। अगर इधर लोक सभा भंग हुंदी है तो इधर केड़ा हाउस होएगा? छोटा हाउस, जो कि कौन है? विधान सभा। तो इत्थे आ गया जी विधान सभा। अगेन राज्य सभा जिवें नहीं डिसोल्व हो सकती, उस तरीके दे नाल विधान परिषद भी डिसोल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो इत्थे लिख लेना कि विधान परिषद नूं आपां डिसोल्व नहीं कर सकते। चलो हुण समझते हैं कारण, आखिर क्यों इहो जिहा की मसला है जो इनू भंग किया जाता है, ठीक है। मसले बहुत आसान है जनाब, जिन्नी भी मैक्सीमम पावर है वो हमेशा लोक सभा ते विधान सभा कोल है। कोई बिल बनाने दी, कानून बनाने दी, पॉलिसीज़ बनाने दी,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਮਾਸੂਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਚੱਕ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਲਾਂਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਸ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਖਾਓ, ਉਹ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ। ਸੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਮੋਦੀ ਜੀ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਉਹ PM ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਭੰਗ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ 92 ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ, ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਲੀਆ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਕਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤਕਲੀਆ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨੀਆ ਮਿਰਚੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, नहीं कह सकते, ठीक है ना। सो करूंगा करूंगा करूंगा, झूठे वादे कर लो, ठीक है, लेकिन करके नहीं दे सकते खड़े पैर इलैक्शन तो पहला, समझ गए ना। तब फ्री इलैक्शन होन यानी कि बाउंडेशन ना होवे किसी बंदे ते, किसी नूं तुसी अट्रैक्ट नहीं करे, ते फेयर इलैक्शन होन ताकि ओपोजिशन जो कि नवी बिल या पॉलिसी नहीं लैके आ सकती उन्हां दे नाल भी एक तरीके दा फेयरनैस चले, ठीक है ना। उन्हां नूं भी एक जायज़ अधिकार मिले कि जे असी नहीं कुछ कर सकते तो रूलिंग भी नहीं कुछ कर सकती। इस टाइम भंग हुई पई है लोक सभा, कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ गए क्यों हुंदी है भंग, ठीक है। सिमिलरली इहो जिहा स्टेट विच होएगा, जदों भी स्टेट्स दे इलैक्शन होणगे तां जिवें ही 5 साल पूरे होए, कौन प्रधानमंत्री ते कौन गृह मंत्री, ठीक है, सारे चलो जी हाउस तो बाहर, ठीक है। सिमिलरली इहदे भी 5 साल पूरे हुंदे ही हाउस नूं भंग कर दिता जाएगा। समझ गए, इत्थों तक क्लीयर है। बिल्कुल, उस तो इलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तक वो राष्ट्रपति ही रहेगा। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, विधानसभा के इलेक्शन 27 में होंगे, 27 च भंग होगी फिर वो, ठीक है। चलो जी डन, क्लियर होया, समझ आया। चलो फिर अगली पावर भी थोनू पढ़ाई दईए।
सो राष्ट्रपति दी अगली पावर है, अच्छा लाइन ना खिंचियो, ठीक है ना, अगली पावर है मतलब ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਲਾਈਨ ਇਸ ਲਈ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ठीक है ना, तो चलो पहला थानू सिखानी आ की चीज़ है, ठीक है। सो जनाब व्हाट इज़ जॉइंट सिटिंग, तो नाम तो थानू की पता चल रहा है सांझी बैठक, तो सांझी बैठक कौन बुला सकता है, केवल राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति की पावर पढ़ रहे हो तो सिर्फ प्रेजिडेंट ही है जो सांझी बैठक बुला सकता है, दूसरा इस देश च कोई व्यक्ति इन्ना पावरफुल नहीं है जो सांझी बैठक बुला ले। हालांकि प्रेजिडेंट नूं सलाह दी जा सकती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यह काम हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर उहदे कान च जाके गुफ्तगू करके आए तो प्रेजिडेंट उस सलाह नूं मान लवे, ठीक है ना, वो हो सकता है पॉसीबल, ठीक है। लेकिन सिर्फ सांझी बैठक बुलाने का काम कीदा है प्रेजिडेंट का। हुण दूसरा स्टैप यह है कि क्यों भाई काय को बुलानी है, काय को कट्ठे इनके सींग बिड़वाने हैं, पहला अलग अलग हाउस च बैठ के एक दूजे नाल लड़ी जाते हैं, कट्ठे बैठ गए ना दोने हाउस कट्ठे होके फिर तो होर लड़नगे, तो क्यों करवाने यहो जी मगजमारी, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर समझो फिर थानू कहानी सारी समझ आऊगी। देखो अपने देश च की हुंदा है कोई भी बिल है, ठीक है ना, वो बिल किसी भी हाउस दे विच पैदा हो सकता है, चाहे वो लोक सभा च पैदा होवे चाहे राज्य सभा च पैदा होवे, ठीक है ना, मर्जी है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है किसी च भी हो सकता है, मनी बिल का केस थोड़ा जिहा डिफरेंट है, तो मैं एक ऑर्डिनरी बिल की गल कर रही हूँ थोड़े नाल कि कोई भी बिल किसी भी हाउस च पैदा हो सकता है। तो फर्ज करो कि बिल का नाम है आओ करें भ्रष्टाचार, ये बिल का नाम है, ठीक है, या फिर आओ चलिए बिठाइए देश का पट्ठा ठीक है ना मैं ए नाम रख दिता, ठीक है, बिल का नाम है ए, ठीक है, लाइक जिवें तुसीं पढ़दे हो ट्रिपल तलाक का बिल आया, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट का बिल आया, है ना, अलग अलग नाम होंगे, जिहो जा उहदे च लिखिया होगा उहो जे नाम होंगे है। फिलहाल मैं नाम देता कि बिल नंबर ए है। बिल नंबर ए सपोज करो कि जनाबे वाली लोक सभा ने शुरू किया सी, तो लोक सभा का फर्ज की है कि वह आपदे हाउस के सारे मैंबरस का समर्थन लेगा, ठीक है, समर्थन लैन का मतलब की है कि बिल पास हो गया, ठीक है। एक वारी एक हाउस च जो बिल पास हो जाता ना जनाब, तो अगला स्टैप की है उन्होंने अगले हाउस च पहुँचाया जाता है। सो ये जेड़ा पास होया बिल है ये कित्थे जाएगा, राज्य सभा को। हुण राज्य सभा भी सपोज करो की कर दी है, बिल नूं पास कर दी है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल कंडीशन दस रही हूँ, हालांकि रोक सकती है, पर सपोज करो कि इन्हें पास करता, ठीक है। हुण जिवें ही राज्य सभा ने भी बिल पास करता, दोने हाउस तो बिल पास हो गए, तो ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं है कि देश च चल गया, देश च उदों ही चलेगा जदों राष्ट्रपति दे साइन होणगे। तो मतलब दूसरे हाउस का राज्य सभा का फर्ज की बनता है कि प्रेजिडेंट कोले बिल पहुँचाया जाए। प्रेजिडेंट की करेगा, इस बिल के उत्ते पढ़ेगा लिखेगा, हालांकि ये कोल भी रोक लगाने की पावर है, लेकिन चलो नॉर्मल कंडीशन लैने आ कि प्रेजिडेंट ने साइन कर दिते। अच्छा साइन करन नूं ना पॉलिटिकल भाषा च कहने असेंट देना, हामी भरना, ठीक है ना। तो सपोज करो कि प्रेजिडेंट ने भी हामी भरती, तो उस दिन तो बाद जिस दिन प्रेजिडेंट दे साइन हो गए यह बिल अपने देश च एक्ट बन जाता है। सो ट्रिपल तलाक किसी टाइम बिल सी, डिस्कशन होया, हाउसिस तो पास होया, राष्ट्रपति ने साइन किए, ट्रिपल तलाक एक्ट बन गया, ठीक है ना, उन्होंने इलीगल घोषित कर दिता कि ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, ठीक है, 3 बार बोल दो तलाक 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 तो तलाक नहीं होगा ठीक है ना, समझ गए, समझ आया है सिस्टम। हुण सपोज करो कि रुकावट आ जाए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर दे विच एक रुकावट आ जाए। रुकावट की है, सपोज करो कि ये बिल इन्ना इहो जिहा है जिसते राज्य सभा कहती है नहीं पास करदा, कर लो, की करोगे, नहीं कर सकता भाई, कर सकता उसके पास पावर है, ठीक है। मनी बिल नूं छड्ड के कोई भी ऑर्डिनरी बिल है उहदे उत्ते राज्य सभा रोक लगा सकती है, ठीक है। तो राज्य सभा ने कह दिता कि नहीं पास करदा, ठीक है। हुण जदों तक हाउस च पास नहीं हो जाता राष्ट्रपति कोले भी नहीं जा सकता, तो मतलब एक जना अड़ी करके बैठ गया, पूरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर च रुकावट आ गई। सो रुकावट के लिए खेद है, ठीक है ना। हुण रुकावट लई अगर खेद है तो इसका आपां नूं की हल करना पैना है,
अगर यह बिल इन्ना महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति नूं लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति की कर सकता है, इन्ना दोनों की सांझी बैठक बुला सकता है। वो कहता है देखो भाई इकट्ठे बह के डिसाइड कर लो की करना है। अच्छा कल्ले कल्ले हाउस च किन्ने जने सी, मान लो पूरे बंदे तो प्रेजेंट होंदे ही नहीं कदे, मान लो जी ये 500 सीगे 200 किन्ने हो गए 700, ठीक है। कल्ले कल्ले हाउस च इस बिल नूं लैके कोई समर्थन नहीं बन पाया, लेकिन कट्ठे बैठन तो बाद हो सकता है मैजोरिटी वोट नाल बिल पास हो जाए। बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति को ले जाके की बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। नहीं पास होया तो उत्थे ही खारिज। समझ गए ना। सो की है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मतलब ज्वाइंट सिटिंग का कारण की है, अगर कोई भी बिल पेंडिंग हो जाए किसी भी एक हाउस च, चाहे लोक सभा च पेंडिंग हो जाए चाहे राज्य सभा च हो जाए, ठीक है ना, तो एहो जी सूरत दे विच ओह बिल पेंडिंग स्थिति दे विच आ गया, राष्ट्रपति को नहीं जा पाएगा। तो राष्ट्रपति चाहे तो इन्हां दी ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है ते बिल ते कार्रवाई करवा सकता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा है, ओदी मर्जी है, ठीक है। अगर उन्हें चलाना है तो चलाएगा, नहीं तो नहीं चलाएगा, ठीक है ना। अज तक कई सारे बिल होए, मरण किया उदा नहीं चलाया, कईयां ते चला भी दिता, ठीक है ना। हुण देखो जो तुसी पढ़ते हो ना ਉਹਨੂੰ हमेशा देखने की कोशिश करिया करो। तुसी इत्थे पढ़ लिया, मेरी गल्लां ते बिलीव कर लिया है ना। इंसान नू ना प्रूफ साक्षी होना बहुत जरूरी होंदा है। तो मैं तुहानू एक साक्ष दिंदी हाँ, ठीक है। साक्ष की है, अपने ना भारत सरकार ने एक बड़ी ही अच्छी वैबसाइट डिज़ाइन की है जिन्हों आपां लिखते हैं prs.org। अगर तुसी इहदे ते जाओगे तो तुसी उत्थे हर एक बिल का स्टेटस देख सकते हो, पेंडिंग है, किहड़े हाउस च पास हो गया, फलाने च पेंडिंग है, ढिमके च पेंडिंग है, इत्थे तुहानू हर एक बिल का मिलेगा। फिलहाल का नहीं मिल सकता क्योंकि फिलहाल लोक सभा भंग हैगी है, तो फिलहाल तो तुसी भुल जाओ। सो जदों भी तुसी देखोगे तो इत्थे पुराने बिल पे होने हैं, ठीक है। देखो दो वैबसाइट भारत सरकार ने बड़ी सिरे दियां बनाइयां, टॉप दियां बनाइयां, एक तो prs.org, ठीक है, क्योंकि ये तुहानू अपने बिल्स का पता लगता है कि केड़ा बिल चल रहा है, केड़ा पेंडिंग है, केड़े हाउस च की डिस्कशन हो रहा है, कि मुद्दा की चल रहा है देश च। ते दूजी है pib.nic, ठीक है, PIB है प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो। तुसी न्यूज़पेपर च कोई भी कहानी अगले दिन पढ़ते हो, प्रेस रिलीज़ पहला ही हो जाती है। मान लो मोदी जी किते मीटिंग करके आए, आंदे सारी इत्ते अपडेट हो जाता है कि इत्थे फलानी जगह इन्ने बजे मोदी जी पहुंचे सीगे, मीटिंग हुई, आ गल्लां होईयां। अगले दिन उही चीज़ां अखबार दे विच दिखणगियां। मतलब तुसी अखबार तो भी पहला न्यूज़ पढ़ सकते हो। सवेरे तुहानू करंट अफेयर करानी है ना मैं, जेड़े वो करंट अफेयर दे जेड़े न्यूज़ हाईलाइट्स होंदे इत्थों ही चक्के होंदे आ, क्योंकि वो इहो जे होंदे जमा ताजे ताजे न्यूज़ होंदे है, क्योंकि पता है कि अखबार च बाद च छपणगे, अपने कोले पहला आ गए है, ठीक है। सो ये सोर्स है जेड़ा मैं तुहानू दे रही हाँ ठीक है ना। बस सोर्स नू इस्तेमाल करना तुहाडे हथ च है कि तुसी कितना वधिया तरीके नाल पढ़ सकते हो। हालांकि जदों तुसी इत्थे जाओगे तो तुसी एक दो दिन पढ़ोगे, दूजे दिन नहीं पढ़ते। पता क्यों? बहुत लंबियां लंबियां चिट्ठियां लिखी हैं, ਉਹਦੇ ਚੋਂ न्यूज़ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ मैडम का काम है, ਆਪਾਂ की टेंशन लैनी है, मैडम ने कराई देना ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ठीक है ना। सो सीरीयसली कई बार 2 पेज का, कई बार अद्धे पेज का, कई बार 3-3 पेजों की सारी कहानी लिखी होंगी, क्योंकि इत्थे तो सारा ही आऊगा कि मोदी जी उत्थे आए, फोटो खिंची गई उन्होंने, उन्होंने हार पाए गए, उन्होंने नाल ये होया, उन्होंने डिनर कराया गया, उन्होंने ये कराया गया, आ वाली मीटिंग हुई, इस ते गल हुई, आ बंदा बैठा सी, वो बंदा बैठा सी, ओदी स्पीच आई, ओदी नहीं है, बहुत कुछ है भाई, ठीक है। ये वो बच्चे पढ़ते जोड़े UPSC की तैयारी करते, वो नहीं छड्डदे इस वैबसाइट ना, वो इनू छड्डन ना वो इनू छड्डन, समझ गए ना, ठीक है। तो साक्षी बना करो अपनी चीज़ों के, तो जेड़ी चीज़ तुसी पढ़ते हो ਉਹਦੇ प्रमाण थोड़े कोले सामने होंगे है, ठीक है जी जी जदों तक बिल चल रहा है अपनी स्टेज दे विच उदों तक तो हो सकता है। जिस दिन हो गई वोटिंग, मान लो जी 15 दिन हो गए बिल ते डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, 16वें दिन हैगी है वोटिंग, ठीक है, 16वें दिन जेड़ा प्रेजेंट होएगा ना वही वोट करेगा, जेड़ा छुट्टी ते है ऑब्वियसली वो तो दसणगे, जिन्होंने लगता है कि मेरी वोट बहुत जरूरी है, ठीक है, वो आएगा, जिन्होंने लगता है छड्ड पर यार आप की करना, वो छुट्टी मार के घरे बह जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आप घरे जा जाके नहीं कह के आना उन्होंने कि आ जाओ यार वोट पा लो, या घरे जाके वोट नहीं लैके आनी, जेड़ा प्रेजेंट है वही वोट करेगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग का सीन चलता है, ठीक है ना, समझ आया। चलो
हाँ हुन अगली कहानी तो सुन लो, तुहाडे लिए एक होमवर्क है। होमवर्क की है जनाब कि जॉइंट सिटिंग का जो मामला है सन 2000 क्या था, हाँ 1947 तो लैके 2024 बहुत साल हो गए ना देश आज़ाद हुए, इन्ने सालों दे विच केवल 3 वारी जॉइंट सिटिंग हुई है, सिर्फ 3। अगर बहुत थोड़ी संख्या होवे तो एग्जामिनर दी निगाह चढ़िया हुंदा है वो सवाल, ठीक है। तो हुण तुहाडा होमवर्क है, लिखाण नूं मैं भी लिखा सकती हाँ, बट तुसीं भी थोड़ी मगजमारी करो है, तुहानूं सोर्सिस देते तुसीं मगजमारी भी नहीं करोगे। चलो सो कल दा तुहाडा सवाल है, सवाल ये है जनाब, तो मैं कापी चैक करूँगी, सवाल चंगी तरह लिख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि किहड़े ओह 3 बिल सी जिन्हां ते जॉइंट सिटिंग हुई, ठीक है। दूसरा सवाल मतलब इत्थे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट केड़े केड़े राष्ट्रपति ने जॉइंट सिटिंग बुलाई, ठीक है ना। तो प्रेजिडेंट का नाम पता होवे थानू, बिल का नाम पता होवे थानू। अच्छा बेटा बिल का नाम कल्ला कल्ला नहीं लिखना हुंदा, बिल हमेशा अपने सन दे नाल हुंदा है। तो जेड़े साल दे विच जेड़े सन दे विच काम होया होवे ना वो भी कृपा करके नाल ही लिखना है, ठीक है ना। पोटा कदों आया, बैंकिंग सर्विसेज, डाउरी प्रोहिबिशन कदों किवें लिखना है। केड़े राष्ट्रपति ने सांझी बैठक बुलाई, ते तीसरा पॉइंट इन्हां विचों कोई भी बिल एक्ट बनिया होवे तां लिखो कि इन्हां तिन्नां दी जॉइंट सिटिंग हुई, एक्ट केड़ा बनिया, ठीक है ना। ये है आपका प्रश्न, करके लाओगे, पक्की बात है। कॉपी चेक करूंगी और जो नहीं करके आएगा बताओ क्या सजा मुकर्रर करें। अब ये मत कहना सजाए मौत पहले भी कह चुके हो हाँ 500 रुपये फाइन रख लो, बहुत ज़्यादा है ना। चलो 50 रुपये फाइन, ठीक है। जो नहीं करके आएगा वो 50 रुपये फाइन साथ में खुले पैसे लेके आना, नहीं तो तुमको गूगल पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो काम करके आना वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि फाइन का डर डाल के आपसे काम कराया जाए, भाई आपके भले के लिए सवाल आते हैं पेपर में, इसलिए तो कह रही हूँ मगजमारी करो, ठीक है। हुण तुसी इत्थे 2 काम कर सकते हो, या तो तुसी सब तो सौखा काम गूगल देवता दे मत्था टेको, वो थानू आंसर देगा कढ़ के। दूसरा जेड़ी अपनी जीके की किताब चल रही है ਉਹਦੇ MCQs दे मत्था टेको। तो जेड़े बच्चे कल MCQ पढ़ के आए उन्होंने तो एक अद्धा सवाल तो उन्होंने वैसे ही याद हो गया होगा कि इत्थे आ सवाल हैगा, उन्होंने पता लग गया होगा। हुण जिन्हां ने कल किताब नहीं पढ़ी घरे जाके वो अज पढ़ के देख लेना, तुहानू आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो सो 2 सोर्स है तुहाडे कोले, तुहाडी मर्जी है किहड़ा इस्तेमाल करना है। फिलहाल जॉइंट सिटिंग समझ आया, पक्का। चलो अगला स्टेप फॉलो करो। फिर औखी है ना पावर प्रेजिडेंट दियां, छोटा मोटा बंदा थोड़ी ना, फिर किनू पढ़ रहे हो तुसी हैं, 5 लाख सैलरी लैन वाले बंदे नू पढ़ रहे हो तुसी। चलो हाँ जी, नहीं वो पुराना क्वेश्चन है, वो मैं करवा दूंगी सही, उस 5 लाख कर लेना, ठीक है। 5 लाख सैलरी है और कुछ आए हुए पेपर च क्वेश्चन वो भी उस पाए हुए ना, ता करके, ठीक है। हाँ जी सुनो, अगली पावर मनी बिल संबंधित पावर, ठीक है। इधरले पासे भी की करनी है मनी बिल दी पावर। हुणे मनी बिल की भला हुंदी है इनू समझना पएगा अपन। देखो अपने कोले कई तरीके दे बिल हुंदे हैं, पहला मैं बिल समझा दिन्नी आ थानू, फिर थानू समझ आएगा कि मनी बिल की है। तो सब तो पहला आप देखिए बिल्स। एक तो हुंदे अपने कोले ऑर्डिनरी बिल, आम बिल, ठीक है ना। सो ऑर्डिनरी बिल केड़ा होएगा जिहदे विच आम मसलियां दे उत्ते कोई ना कोई गलबात की जाएगी, जिवें कि रेलवे बनाना है, फलाना प्रोजेक्ट पाना है, वो सारी चीज़ां ऑर्डिनरी बिल का हिस्सा है। लाइक योर ट्रिपल तलाक भी ऑर्डिनरी बिल का हिस्सा, सिटीजनशिप देनी है, चेंज करने हैं, सारे कानून चेंज करने, ऑर्डिनरी बिल है। जम्मू एंड कश्मीर तो स्टेट का दर्जा खोना है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। सैकेंड टाइप का जो बिल हुंदा है वो हुंदा है संविधान विच शोध करन दा बिल, ओनू आपां कहने आ, अरे हैंग हो गया भाई तू, ओनू आपां कहने आ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तीसरे टाइप का बिल हुंदा है मनी बिल,
ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ बनाने, ठीक है। लाइक बजट बनाना, देश का बजट तैयार करना अपने आप 'ਚ एक मनी बिल है, ठीक है। सो इत्थे ना बिल्स बारे आप बहुत डिटेल 'ਚ अगे पढ़ांगे, लेकिन फिलहाल तुसी एक गल पल्ले बन लो कि जेड़ा मनी बिल है वो सिर्फ सेंटर 'ਚ लोक सभा 'ਚ आ सकता है, ध्यान नाल लिख लियो, ठीक है। ते इधरले पासे अगर मैं गल करा तो सिर्फ विधान सभा च आ सकता है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना मनी बिल कदे भी राज्य सभा च नहीं आएगा, ना ही कदे भी ओहो विधान परिषद च आएगा। मनी बिल सिर्फ छोटे हाउस च आ सकता है, इधर लोक सभा उधर विधान सभा, ठीक है। हुण जनाब आएगा तो किसदी परमिशन तो आएगा? प्रेजिडेंट, बिल्कुल सही है। अगर मनी बिल आएगा, किसी ने भी मनी बिल नू चलाना है, फॉर एग्जांपल अमित शाह ने चलाना है, मोदी ने चलाना है, निर्मला सीतारमन ने चलाना है, जिन्हें मर्जी चलाना है, प्रेजिडेंट तो बिना अनुमति लए ये बिल ही नहीं आ सकता। बजट का जो सैशन हुंदा है ना, तो बजट की पहली मीटिंग दे विच यही हुंदा है कि जेड़ा बजट है और राष्ट्रपति जी जेड़े है आके घोषणा करते हैं कि मैं अनुमति दिती है निर्मला सीतारमन नू बजट पेश करन दी, ठीक है ना। सो कोई भी मनी बिल है राष्ट्रपति की परमिशन तो आएगा। अच्छा इधरले पासे किहदी परमिशन लगेगी? बड़े सियाणे हो यार तुसी, समझ गए आराम नाल, गवर्नर दी, ठीक है। सैकेंड पॉइंट, जिवें कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि बिल एक हाउस च आया, पास होया, दूसरे च जाएगा, जाएगा ना, मानते हो ना, आपां कीता होया है। सो मतलब हुण ये बिल लोक सभा तो पास होके कित्थे जाएगा? राज्य सभा च जाएगा, ठीक है। हुण जदों ये बिल राज्य सभा च जाएगा जनाब, तो की होएगा? तो होएगा ये कि राज्य सभा कोले कोई खास पावर नहीं है, कोई खास छड्डो कुछ पावर ही नहीं है, ठीक है। राज्य सभा की कर सकती है? इस बिल नू डिस्कस कर सकती है, गाली गलोच कर सकती है, वो तो हुंदी रहंदी, कोई वड्डी गल नहीं है, आ फलाना बिल बनाता, बेकार बिल है, वाहियात बिल है, कह सकती है, बदल कुछ नहीं सकती, ठीक है, सिर्फ बोल सकती है। वो ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, एओ वाले लोग है, एक गरज सकते हैं लेकिन बरस नहीं सकते, मतलब ये डिस्कस कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इस बिल च एक अखर इथों तो उथों ये बंदे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चेंज नहीं कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं, ते हद की कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इस सब कुछ करन वास्ते इन्हां नूं मिलते हैं केवल 14 दिन, 14 डेज। सो ये ज़्यादा तो ज़्यादा की कर सकते हैं राज्य सभा वाले? अपनी नक उच्ची रख के 14 दिनों तक इस बिल नूं पास नहीं करेंगे। अच्छा अगला स्टैप सुनो, अगर बाय चांस ये कहते हैं कि जी नहीं पास कर दे, असीं तो कर लो, की करोगे? तो हुंदा यह है जनाब कि अपनी लोक सभा ना मनी बिल दे केस च इन्नी पावरफुल है कि राज्य सभा पास करे या ना करे, आपा पास मन लईदा है, ठीक है ना। सो इन्हां दी इज्जत इसे च है कि पास करते नहीं तो आपा पास मान लांगे, ठीक है ना। सो राज्य सभा पास करे या ना करे, पास मान लिया जाएगा। ध्यान नाल लिख लेना ये पॉइंट, ठीक है। सो बेटा जो इधर हुंदा है ना, सेम चीज़ उधर हुंदी है कि मनी बिल जेड़ा हैगा लोक सभा सॉरी विधान सभा च आया, पास होया, अगले हाउस च गया विधान परिषद च, विधान परिषद नाल तुसी सेम चीज़ लिख लेनी है, डिट्टो सेम, जमा सेम, डिस्कस कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता, पास करेगा या रोक लगा लेगा, कुछ भी करेगा। 14 दिनों च अपना राजा है, जो मर्जी कर ले, लेकिन 14 दिनों तो बाद बिल पास घोषित हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जेड़ी स्टेट्स च विधान परिषद है ही नहीं, उत्थे मगजमारी भी नहीं है। फिर पंजाब दे कोले इक्को ही हाउस है, उत्थे बिल पास होके सीधा गवर्नर कोले, ठीक है। हाँ जी, बुढ़ों की सरकार है जी, बुढ़ों की, हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है ना। हाँ जी, 30 के ऊपर वाले लोग बैठते हैं, लोकसभा में 25 के ऊपर वाले बैठते हैं,
ठीक है ना। तो बुढ़ों की सरकार है तो थोड़ी सी इज्जत दे दे उनको, हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। पावर वावर बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, स्टेट से रिलेटेड पावर है लेकिन ऐसी खतरनाक पावर इनके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा टाइम होने वाला अपना, सो लास्ट नेक्स्ट पावर हुन जनाब पास करता या पास मन लिया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो पूरा हो गया ना, हुन अगला स्टेप की है दसो, अगला स्टेप की है, बिल्कुल प्रेजिडेंट दे साइन अगला स्टेप है, ठीक है ना। हुन यह पास होया बिल किथे जाएगा, प्रेजिडेंट कोल जाएगा। हुन प्रेजिडेंट देखो अगर कोई आम बिल हुंदा तब प्रेजिडेंट रोक लगा सकता है, उहदे कोले पावर है, ठीक है। लेकिन मनी बिल दे केस च प्रेजिडेंट रोक नहीं लगा सकता। तो अगर प्रेजिडेंट चाहे भी ना कि यार नहीं पास करना तो एवें हो ही नहीं सकता कि उस ते साइन ना करे, उन्होंने करने पैने, उसकी मजबूरी है जना, ना कुछ बदलवाएगा एन मौके ते, ना ही कुछ हो कड़मण कड़मण करेगा, साइन करने ही पैने हैं, ठीक है। तो इत्थे लिख लियो प्रेजिडेंट हैज़ टू गिव असेंट, करना ही पड़ेगा भाई, होर कोई इन्हां कोले हल नहीं है। इधरले पासे सेम गवर्नर नू भी हैज़ टू गिव असेंट, इनू भी पास करना ही पड़ेगा, कुछ मर्जी हो जाए इनू साइन करने ही पैने हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई तेरे से पूछना शुरू किया था ना, ठीक है, दिन कि नहीं चलाना मनी बिल, कागजमारी कर ली, दोनों हाउसेस जो पास करा लिया, हुन नहीं काका मुकर सकता, हुन साइन करने पैने हैं, ठीक है, ठीक है। हुन सुनो ब्रह्मास्त्र वाली पावर, ओ किदे कोल है ते की पावर है, ठीक है। आपा सारिया ने की पढ़िया, मनी बिल लोक सभा च आया, ठीक है, उस तो बाद वो पास पूस हो हा के किथे गया, राज्य सभा, राज्य सभा तो किथे गया, प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट नू साइन करने पैंदे है, ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम दे विच अगर कोई एक बंदा जो ये कह सके नहीं मनदा मैं इस बिल नू कि ये मनी बिल है, फाड़ के डस्टबिन च सिट दे, तो वह बंदा कौन है, प्रेजिडेंट तो नहीं हो सकता ना, वो है लोक सभा या उधरले पासे विधान सभा दा स्पीकर, ठीक है ना। तो ये है ओदी ब्रह्मास्त्र वाली पावर जो राष्ट्रपति दे द्वारा चलाए हुए मनी बिल नू रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। सो लास्ट ब्रह्मास्त्र वाला पॉइंट तुसी लिखना है, मनी बिल है कि नहीं, मनी बिल इज मनी बिल और नॉट, ये डिसाइड करन दी पावर किदे कोले है, स्पीकर कोले। ते स्पीकर चाहे तुसी लोक सभा दा ले लो चाहे विधान सभा दा ले लो, स्पीकर जबरदस्त बंदा है, बहुत पावरफुल है जनाब ये, ठीक है ना। सो जिस बिल नू प्रेजिडेंट दी अनुमति तो चलाया, वो बिल सब तो पहला प्रस्ताव दे तौर ते स्पीकर दे सामने गया, स्पीकर ने पढ़ के देखा ते कहा है हटा हट, मैं नहीं मानता इनू मनी बिल, ठीक है, खत्म, कहानी उत्थे ही खत्म, दोबारा मनी बिल बना के लाओ, चेंज करो, थानू की लगता है कि स्पीकर नू की नहीं अच्छा लग्या, वो दसेगा कि यार ये इहो जिहा मनी बिल थोड़ी ना होंदा, वो अपने आप दसेगा। सो बदलाव करके लेके आओ, स्पीकर नू पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें फाड़ के डस्टबिन च, नहीं 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 ऐसा नहीं होता, गवर्नर विधान परिषद का चेयरपर्सन बन सकता है जी, नहीं नहीं, बड़े हाउस में हमेशा चेयरपर्सन होता है, छोटे हाउस में हमेशा स्पीकर होता है, तो स्पीकर दी पोजीशन सिर्फ लोक सभा ते विधान सभा च होती है। हाँ तुसी की कह रहे सी, बिल्कुल सही है, और तुसी भगवंत मान दी छड्डो, लोक सभा दा स्पीकर ओम बिड़ला है, वो किहड़ा बीजेपी वाला नहीं है, वो भी बीजेपी का बंदा है ना। सो जिस दिन तुसी स्पीकर पढ़ोगे ना, उदे थोड़े सारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है ना, उस दिन थानू पता लगूगा कि इस पोजीशन ते बैठा बंदा पार्शियलिटी नहीं कर सकता, ये उस तो कसम खवाई जाती है, बकायदा लिखवाया जाता है रिटन कि किसी भी पार्टी तो जेड़ा है वो नहीं कर सकता, ठीक है। देखो जो लोकसभा है ना, सुनो दस दिए, हाँ भाई शांति हो जाओ, शांति कर लो, देखो मान लो आप पूरी दी पूरी संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट च दो कमरे है, ठीक है, एक कमरा है लोकसभा का, एक कमरा है राज्य सभा का, ठीक है, इन्हां दोने कमरियां दे मैंबर अलग अलग,
ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिवें कि इत्थे स्पीकर होगा, इत्थे चेयरमैन होगा, वो अलग अलग, दोनों दी मीटिंग्स अलग अलग, बस पावर दे विच कुछ ना कुछ फर्क। जिवें कि कोई भी तरीके का बिल है दोनों चों किते भी उठ सकता है, लेकिन मनी बिल केवल लोक सभा च ही उठ सकता है। सो हर थां ते 2 कमरे बने हुंदे हैं, ठीक है ना। उस 2 कमरे बिल्कुल राज्य सभा का इलैक्शन डिफरेंट है। जिवें तुसी राष्ट्रपति का कीता सी ना प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन, नहीं 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 ऐसा नहीं है। चलो थानू पॉलिटिकली समझानी है गल्लां की है। और भाई चुप कर जाओ, शांत हो जाओ, डाउट आ रहा है तो समझने दो ना, ठीक है। मान लो जी आहा बीजेपी पार्टी है, ठीक है। बीजेपी पार्टी दे विच 1000 बंदा है, ठीक है। 1000 का 1000 तो वोट नहीं जितेगा ना, ठीक है। हुण इस चों मान लो जी 300 बंदे इलैक्शन जित गए, ठीक है। 300 बंदे इलैक्शन केड़े वाले जिते जेड़े इस टाइम चल रहे हैं, मान लो लोक सभा का इलैक्शन है, ठीक है। तो ये सारे लोक सभा के मैंबर बन गए। पिछे किन्ने रह गए? 700 बंदा, ठीक है। हुण ये 700 बंदे जेड़े है वो भारत के अलग अलग स्टेट्स तो है ना, ठीक है ना। हुण स्टेट दे विच भी इलैक्शन होएगा, तो सपोज करो अपना पंजाब है ना, तो पंजाब दे विच इलैक्शन होना है, तो पंजाब च सीट सी 117 है। लेकिन सपोज करो बीजेपी की गल है, तो बीजेपी पंजाब वल्लों हैगे है 200 बंदे है, 200 चो 50 बंदे विधान सभा च बैठ गए। सपोज करो किन्ने रह गए पिछे? 150, ठीक है। हुण आ जेड़े 50 बंदे इत्थे बैठे है ना विधान सभा च, ये एडी चोटी का जोर लगा देणगे आपदे इन्हां बंदियां नूं ते इत्थे बचे 700 बंदियां नूं राज्य सभा तक बिठाउण दा। क्योंकि राज्य सभा दे विच जो इलैक्शन प्रोसीजर है उहदे च विधान सभा पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। विधान सभा वाले दसणगे कि राज्य सभा च साडे वल्लों कौन बैठेगा। जो इलैक्शन प्रोसीजर वो प्रेजीडेंट वास्ते कर रहे सीगे, हुण वो राज्य सभा के मैंबर्स की नियुक्ति वास्ते होएगा। ये 700 पूरे देश चो है, और उन्ना 700 चो मैं मन लिया कि 200 पंजाब दे है, बाकी 500 अलग अलग स्टेट्स दे। बिल्कुल, और बाकी भी तो ट्राई करेंगे, कल्ले आप पंजाब दे क्यों ट्राई करांगे। एग्जैक्टली यही हुंदा, ये सियासत है पूरी, यही खेडी जाती है। जेड़े लोकी लोक सभा ते विधान सभा तक बैठ गए ना, उन्होंने ही राज्य सभा विधान परिषद के बंदियां नूं भरना है, ते कोशिश करनी है कि अपनी पार्टी का बंदा आपां भर देईए। एग्जैक्टली समझ आया। हुण देखो जेड़ा वो सीगा कश्मीर वाला बिल सीगा, कश्मीर वाले बिल दी पूरी कहानी की है जनाब कि मोदी जी ने की कहा। मोदी जी ने कहा कि देखो लोक सभा च अपनी बहुमत है, 302 सीट 301 सीट बीजेपी दी है, 206 सीट कांग्रेस दी है, ते बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है। राज्य सभा च कोशिश बहुत की बीजेपी ने, लेकिन राज्य सभा च बीजेपी की बहुमत नहीं है। सो मोदी ने की कहा कि अपना पहला फर्ज की है कि राज्य सभा च बिल पास कराइए आप, क्योंकि राज्य सभा च बिल पास हो गया, लोक सभा च तो हो ही जाएगा, तो कोई वड्डी गल नहीं है। सो मेन मुद्दा यह है कि किते ऐ ना होवे कि लोक सभा च बिल पास करांदे करांदे राज्य सभा वालियां नूं पता लग जाए कि आ मुद्दा चल रहा है जनाब। सो इस मुद्दे च आपां जिहड़ा हैगा आ अड़िंगा पाना है, वो अड़िंगा पाना है, वो नहीं पाना। सो सब तो पहला कश्मीर का जिहड़ा विभाजन का जिहड़ा बिल सीगा वो मोदी ने राज्य सभा च रखवाया, ठीक है। ये हो सकता है कि तुसी कोई भी बिल किसी भी एरिया दे विच पा सकते हो, कोई भी मैंबर किसी भी हाउस का मैंबर हो सकता है। मोदी राज्य सभा का भी मैंबर हो सकता है, लेकिन उन्हें कम लोक सभा च बैठ के करना है। मंत्रिमंडल के सदस्य किसी भी हाउस के मैंबर हो सकते हैं, लेकिन कम वो कित्थे बैठ के करेंगे? लोक सभा च, क्योंकि पावर सब तो ज़्यादा किहदे कोल है? लोक सभा कोल। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल जी, ठीक है। सो जो पीछे बच गए ना, और किते ना किते इन्होंने सैटल कर ही लेने आपदे बंदे, ठीक है। ये पॉलिटिक्स हैगी है, ठीक है। आपा पढ़ना है पॉलिटी, ठीक है ना। सो पॉलिटिक्स पेपर में नहीं आएगी, उसकी बात की टेंशन मत लो, कोई नहीं पूछेगा कि ये लोग कैसे, क्यों, किस लिए, किसने बिठा दिए। हाँ, ये जरूर आएगा कि राज्यसभा च आप सीट्स किवें फिल करते हैं, तो वो आएगा जदों आप चैप्टर पढ़ांगे, ठीक है ना। क्लीयर है? इनफ फॉर द डे? बहुत है, चलो ठीक है। सो याद रखो अज आप कित्थे खत्म किया? अरे मनी बिल पे खत्म किया। सो मनी बिल तो बाद हुण नैक्सट की है अपने कोले? वो तो मैं ही दसूंगी, चलो कोई गल नहीं, चलो